साथ पूरा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ आर.के. पटेल जी हैं, समाज सेवी हैं, रमेश चंद्र दुबे जी हैं जो पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, लालजी तिवारी हैं, चूंकि अनिल कुमार मौर्य यहाँ के विधायक हैं वो आ नहीं पाए, उनके प्रतिनिधि हैं, कौशलेश पाठक जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ राजेश सिंह हैं जो अटेवा जो इनका संगठन है पूरे देश में उसकी तरफ से उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। आप सबसे पहले इस सीट का राजनीतिक मिजाज देखिए, उसके बाद फिर अपनी डिबेट शुरू करते हैं। सोनभद्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय राबर्टगंज है। 1989 में अपने मूल जिले मिर्जापुर से अलग करके बनाया गया सोनभद्र क्षेत्रफल के लिहाज से यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व कोने का यह आखिरी जिला है जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों से मिलती हैं। सोनभद्र जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती हैं, राबर्टगंज, गोराबल, ओबरा और दुधनी। आज बात करेंगे सीट संख्या 400 गोराबल की। 3.5 लाख के करीब मतदाताओं के साथ ये सबसे ज्यादा वोटर्स वाली सीट है। बात राजनीति की करें तो गोराबल सीट के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ सिर्फ 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी तो 2017 में इस सीट पर बीजेपी जीती। वर्तमान में गोराबल सीट से बीजेपी के अनिल कुमार मौर्य विधायक हैं। आइए जानते हैं जनता के बीच जाकर कि आपके विधायक जी हीरो हैं या फिर जीरो। तो आपने देखा कि किस तरह से प्राकृतिक रूप से ये पूरा समृद्ध है जिला, लेकिन अगर यहाँ के स्थानीय निवासियों की बात करें तो वो समृद्धता उनमें नहीं आ पाई है। क्या वजह रही कि चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या जो मौजूदा सरकार है, अगर उसकी भी बात करें तो जिस विकास की बात पूरे प्रदेश में होती है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ की सच्चाई कुछ और नजर आएगी। हम चर्चा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अनिल कुमार मौर्य जी यहाँ से विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि लालजी तिवारी यहाँ हमारे साथ हैं, तो उनसे कोशिश करेंगे। लेकिन लोग शोर शराबा थोड़ा ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, टीवी के चक्कर में लोग ज्यादा आ गए हैं, उन्हें लगता है कि वो अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं, तो इसलिए कोशिश होगी कि ये डिबेट शांति से हो। हमारे साथ लालजी तिवारी हैं। लाल जी, इस क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा करें तो आपको क्या लगता है कि विकास को के वो सारे मानक आपने अपने क्षेत्र में पूरे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में किया है, या फिर सोनभद्र जिस तरह से ये पिछड़े जिलों में आता है लेकिन आज भी इसकी तस्वीर नहीं बदली है, तो आखिर क्या वजह है कि विकास को लेकर अभी तक वो बात नहीं आ पाई? लोकतंत्र का सबसे मूल मंत्र होता है शिक्षा। इस जनपद में शिक्षा का विकास जितना होना चाहिए था पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उस तरह का प्रयास नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि अब तक अपेक्षित विकास इस जनपद का नहीं हो पाया है। अच्छा, आपकी सरकार को भी 5 साल हो गए हैं, 4.5 साल तो हो ही गए हैं, ये समय पर्याप्त होता है, तो आपकी सरकार ने प्रयास नहीं किया क्या? हमने प्रयास किया है। आपको हम संज्ञान में आपको डाल दें कि हमने एक जनपदों को सेलेक्ट किया, 118 जनपद पूरे भारतवर्ष में आकांक्षा जिला के रूप में चयनित किए गए, जिसमें सोनभद्र भी जिला है। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बना करके यहाँ हम यहाँ के हर तरह की शिक्षा के लिए, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे सामान्य शिक्षा हो, उसके लिए हम लोग 5 साल से काम करना शुरू कर रहे हैं। उस पर काफी कुछ हद तक काम हो भी चुका है। अच्छा, आप कुछ लेके भी आए हैं, ये विकास ये क्या है आपके पास? ये नहीं, ये आपके क्षेत्र की विकास केस में लाए हैं? हमने जिस क्षेत्र में काम किया है तो सारा डिटेल हमारे पास है। अच्छा। हाँ, आपको स्टेप को लेकर आपका क्या कहना है? जैसे पहले आपने शिक्षा के बारे में शुरू किया तो आपको हम शिक्षा के बारे में बता देंगे। ठीक है, हम सड़कों के बारे में नहीं, आप पहले शिक्षा के बारे में पूछे ना, शिक्षा सुन लीजिए। ठीक है, शिक्षा एजुकेशन, चलिए अच्छा ये बताइए, एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने काम किया है ना, एजुकेशन हमने काम किया, आप एक्सेप्ट करते हैं ना? नहीं, ठीक है, आपने विकास का काम किया है, ये हम बताएंगे, इससे बेहतर लोग बताएंगे, वो ठीक है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि ये पिछड़े जिलों में आता है
और आप विधायक के प्रतिनिधि हैं। अगर इस क्षेत्र के विकास की बात करें तो क्या कुछ काम हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या हुआ है? हमने इरिगेशन के डिपार्टमेंट में काम किया है, सिंचाई के लिए काम किया है, शिक्षा के लिए काम किया है, चिकित्सा में काम किया है। जो विकास के मूल पहलू हैं, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, सिंचाई चाहिए किसान के लिए, ये सारे क्षेत्र में हमने काम किया है। ठीक है। ये रमेश चंद दुबे जी हैं। रमेश जी, इससे पहले आप विधायक थे यहाँ से, आपकी सरकार भी थी, लेकिन अभी लालजी तिवारी जी ने साफ तौर पे कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विकास का वो काम नहीं हो पाया, इसलिए वो गति नहीं दे पाए वो। लेकिन अगर इस पूरे क्षेत्र को देखें तो वास्तव में लगता है कि सरकार चाहे आपकी रही हो, और मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, लेकिन विकास तो कहीं नहीं दिखा, ना आपकी सरकार में दिखा, ना इनकी सरकार में दिखा। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज आपका जो एक कार्यक्रम है, विधायक जी जीरो या हीरो, आज विधायक की अनुपस्थिति ये बताती है कि आपका जो वर्तमान विधायक है वो जीरो है। विधायक अपना ये रिपोर्ट कार्ड अपना विधायक का आप जानना चाहते हैं, विधायक की अनुपस्थिति में विधायक के प्रतिनिधि उसका रिपोर्ट कार्ड क्या बताएंगे? और हम तो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बड़ा शालीन और बड़ा सौम्य होते हैं। ये लोग अपने परिचय दे रहे हैं, ये लोग अपना बोलने नहीं दे रहे। रही बात के विकास की, आजादी के 70 साल बाद भी 15 पंचवर्षीय यहाँ विधायक बाहर के रहे, 16वीं में मैं विधायक बना हूँ, तो यहाँ इंटर कॉलेज की इंटर में मान्यता मैंने दिलवाई है। आजादी के 70 साल बाद जिला मुख्यालय पे ITI नहीं था, मैंने बनवाया। आजादी के 70 साल बाद विधानसभा घोरावल में ITI मैंने बनवाया। आजादी के 70 साल बाद जहां एक आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ये छत भी मैंने बनवाई है। आजादी के 70 साल बाद जो हाई स्कूल और मैंने पड़वनिया और हिनौती में बनवाई, ये लोग उसका ताला नहीं खुलवा पाए 5 साल में। ITI रावर्ट्सगंज की जो है उसका ताला नहीं खुलवा पाए। यहाँ पे सुन रहे यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का छात्रावास मैंने बनवाया 5 साल पहले, आज तक उसका ताला नहीं खुलवा पाए। बेटियों का मैं छात्रावास बनवाया हूँ, आज तक उसका ये लोग ताला नहीं खुलवा पाए। मैं यहाँ पे जवाब लेते आते हैं। उन्होंने अपनी सरकार के तमाम ऐसे काम किए, सारे काम आपने छोड़ दिया, कौन काम हुए? जी, अब हम बता रहे हैं। इन्होंने जो काम का जिक्र किया है, उद्घाटन और शिलान्यास में अंतर होता है। इन्होंने कई कामों का जब ही शुरू हुआ, चुनावी वर्ष जब आया, इन्होंने इस तरह के कई काम करना शुरू कर दिया, उस पर टोकन मनी दे करके। उन कामों को पूरा हमने किया है। एक इन्होंने प्रोजेक्ट बनवाया, प्रस्ताव दिया, काम पर उन्होंने टोकन मनी डाल दिया। टोकन मनी डालने के बाद उस काम को थोड़ा सा इन्होंने उद्घाटन करके शुरू कर दिया। लेकिन काम का लाभ तब मिलेगा जनता को जब काम पूरा होगा, और उन सारे कामों को पैसा दे करके हमने पूरा किया। उसका पैसा हमें हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है उसका। ठीक है। चलिए हम कांग्रेस से कौशलेश पाठक जी इनके पास आते हैं, फिर मैं पटेल जी आपके पास आता हूँ। अगर कांग्रेस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसा कहती है कि 70 साल आपने देश पे राज किया है, लेकिन जो सोनभद्र की अगर दशा दिशा देखें तो वो तब भी नहीं सुधरी है। आप यह बताइए कि सोनभद्र में जो भी विकास हुआ, मैं बेसिकली इस घोरावल विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अरौली, सिलहटा, रजखड़, जोगिंदरा, रायपुरा डैम, ये सारे डैम कांग्रेस के समय के बनाए गए हैं। यह दोनों विधायक, एक विधायक जो कि जनता के सामने आने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। एक बार बसपा से आए, दोबारा इस समय भाजपा के वर्तमान विधायक हो, एक विधायक जी रमेश दुबे जी। यह बताया कि इन परियोजनाओं के अलावा एक भी बंदी के लिए, एक कृषि प्रधान एरिया हम लोग का है, एक भी बंदी या एक भी नहरों में कोई काम कराया? बात अभी मैंने सुना कि विधायक के प्रतिनिधि आदरणीय तिवारी जी कह रहे थे कि सड़कों पे काम हुआ है। आप रावतगंज से घोरावल आ जाइए, मुख्य मार्ग है, इसकी स्थिति देख लीजिए, वही दशा पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र की है। और ये जो अभी नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय, 52 साल तक इन लोगों ने कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया अपने ऊपर, और भारत माता की। आते हैं आपके पास, आते हैं, पहले हम आज जाते हैं अपने साथी के पास। ठीक है। RK पटेल जी हैं, समाज सेवी हैं। मुझे लगता है कि आप समाज सेवी हैं, तो आप एकदम बिल्कुल पूरी तरह से साफ बताइए कि अगर क्षेत्र के विकास की बात करें तो बीजेपी अपनी बात कहती है, कांग्रेस अपनी कहती है, सपा अपनी बात कहती है। आपको लगता है कि आपके इस क्षेत्र में विकास किया है क्या इन सरकारों ने? देखिए, सरकार से जितनी योजनाएं चलती हैं, किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, योजनाएं तो सारी चीज चलती हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो भी विधायक या नेतागण होते हैं,
वो उस चीज को सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गांव में जाते नहीं हैं, ना गांव को सुनते हैं और ना ही किसी भी चीज को वो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक निस्तारण कैसे करेंगे। अभी आपको लगता है सपा बसपा बीजेपी ये तीन भाई या कांग्रेस की भी बात करें, जैसे पूर्व में कांग्रेस थी, इन चारों पार्टियों ने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र का विकास किस पार्टी ने किया? इसके लिए कोई कमेंट नहीं मेरा। कोई कमेंट नहीं। चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, देखिए विकास की बात करें तो विकास तो किसी भी पार्टी में होता है, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी में विकास नहीं होता, सारी पार्टी विकास करती है, लेकिन करने का तौर तुलनात्मक रूप में नहीं आप कुछ बोलेंगे? पार्टी का तौर तरीका अपने हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि सपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, सारे चीज अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जब तक जनता के बीच में जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक तो वो हो नहीं पाएगा। और हमारा जिला घोरावल हो या रावस्टा को जितना पिछड़ा है, जो गरीब तबके के हैं, उस चीज के पास जब तक जाएंगे नहीं, तब तक उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे करेंगे? रमेश जी, क्योंकि चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम विकास के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, तो आपके क्षेत्र में भी विकास की चर्चा होगी? भैया 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जब मैं विधायक था तो ये है, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जब विधायक था जनता को दिया हूँ। ये बुकलेट जो है, बुकलेट मैंने दिया माननीय अखिलेश यादव की, ये है रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड है माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से 1400 करोड़ रुपया घोरावल विधानसभा में लगा है। ये लोग 18 अस्पताल मेरा चालू नहीं करा पाए, ITI चालू नहीं करा पाए, हमारा जो है ये यहाँ पे पुल 5 पुल नहीं चालू करा पाए, 100 नदी में 100 करोड़ का पुल ये चालू नहीं करा पाए, धुरकरी का पुल ये चालू नहीं करा पाए, अहरौरा का पुल ये चालू नहीं करा पाए, मुड़ियाडी का पुल चालू नहीं करा पाए। ये रिपोर्ट कार्ड है, जिसको दम होगा वही देगा, दूसरा आदमी दे। ये रिपोर्ट कार्ड है मेरा, देखिए ये रिपोर्ट कार्ड 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। जी जाएंगे, हमारा भी रिपोर्ट कार्ड है, हमारे पास हमारी रिपोर्ट कार्ड है, हमने जो काम किया हमारा भी रिपोर्ट कार्ड है। और अभी जो आपने बात किया था, जो दिखा रहे हैं कि हमने ये काम किया है, अब आप देखिए हमारा रिकॉर्ड देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताता है कि हमने रिजूल में प्राथमिक से बनवाया, ठीक है, 194 का प्रोजेक्ट था, इधर देखिए 49 लाख इन्होंने दिया, केवल 49 लाख। यह सारे शिलापट्ट जो मात्र 1 महीने में लगाए गए, ये कार्यों की लीपा पोती है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, अगर लिपा पोती है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा लिया जाए। अगर ये लिपा पोती है, अगर ये लिपा पोती है, विपक्ष का काम ही कमियां गिनाना। भाई हम तरफ आप फिजिकल देखिए, ये काम जमीन पर हुआ है, आप देखिए इसको, ये जितने प्रोजेक्ट हैं 2 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख के प्रोजेक्ट हैं, इन्होंने 50,000 10,000 15,000 रुपया देकर के प्रोजेक्ट शुरू करा दिया, पूरा पैसा देकर फिनिश कराया हमने। चलिए ये देखिए अटेवा के हमारे साथी हैं राजेश सिंह जी, इनकी करीब है, तो ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है, आपको क्या चाहते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि हमको पुरानी पेंशन दे दी जाए और हमारे कर्मचारियों को जो भी सरकार या जो भी पार्टी पुरानी पेंशन देगी, हमारा वोट उसी के लिए होगा। और ये नेतागण खुद 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं और हम अपना पूरा जीवन कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहे हैं, इसके बाद भी हमको नई पेंशन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर नई पेंशन इतनी अच्छी है तो नेता खुद क्यों नहीं नई पेंशन लेते हैं। पूरे देश का एक विधान होना चाहिए, एक पेंशन होना चाहिए, ऐसा सौतेला व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। किसी राजनीतिक दल से कोई बातचीत हुई आपकी कि चुनाव में कोई आपके मुद्दे को अपना में लाएगा? माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा ये सुनने में आया है कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। बीजेपी में भी दिया है? जी हाँ, हमने ज्ञापन बीजेपी को भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक लेटर लिखा गया था, लेकिन लगता है आज वो अपने वादे से मुकर गए हैं। तो मैं पुनः इस मंच के माध्यम से सत्ता पक्ष को और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर हमारे बुढ़ापे की लाठी को हमें वापस करें। ये मांग इनकी है, मुझे लगता है कि जो भी सरकारें हो उनको जी हम उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारी यह घोषणा है, आम आदमी पार्टी जो है 403 सीटों पर चुनाव लड़ना है।
शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली फ्री देने का कार्य करेंगे 30 यूनिट तक। ये हमारा वादा है अगर हमारी सरकार सर एक मिनट सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग रावणगंज से चल के आ रहे हैं, पूरा रोड 1 साल का बना हुआ है, 1 साल के अंदर पूरा रोड खच्चर हो गया है, पूरा रोड। ये सब घुसखोरी, सिवाय विधायक के, वर्तमान विधायक का घुसखोरी है ये। आप मान लीजिए कि पूरा घुसखोर विधायक है यहाँ का, पूरा रोड बर्बाद कर दिया है, केवल घुसखोरी करता है वो। जब किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के 28 लोग 2 दिन जेल में बंद रहे, तब ये बाकी सपा और भाजपा के लोग कहाँ थे जो आज नारा लगा रहे हैं? एक सवाल आया। भाई साहब, ये सोनभद्र की धरती है, यहाँ पे बिजली 24 घंटे यहीं से पैदा होता है और इटावा मैनपुरी को दिया जाता है। ये नगर पंचायत की ये सड़क, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना, इसके पहले इतना कचरा हुआ करता था। आज जाके देखिए आप, विकास पूरे क्षेत्र की सड़क आज चमक रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभा के विधायक ने बहुत जमीन का भ्रष्टाचार किया है, बहुत गरीबों का जमीन मिलाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 के बाद से यहाँ घोरावल में जितने कच्चे घर थे सभी घरों को पक्का कर दिया है और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग प्रधानमंत्री आवास पाए हैं और जो नहीं पाए हैं वो फार्म भरे हैं और ले रहे हैं प्रधानमंत्री आवास। उनको विकास लगता है कि नहीं लगता है, ये पूछने की जरूरत है। कोरोना अच्छा उन लोगों के सवाल ले लें। जी वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा किसी भी हालत में नहीं है और ये सरकार शिक्षा बजट का कमी करके, शिक्षा बजट में 6000 करोड़ का कमी करके, पिछले से 6000 करोड़ कम के ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना मलाई चाटने के लिए सत्ता पे काबिज हुई है। कोरोना काल में घोरावल के व्यापारियों का इस तरीके से उत्पीड़न किया गया पुलिस के द्वारा, ये मान लीजिए कि खुलेआम लाठियों से मारा गया व्यापारियों को। पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे जी के द्वारा यही 100 मीटर के दूर पर बनाया गया रोड पेज है जिसको चालू हालत में ये छोड़ कर गए थे। आज वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण वो खंडार बन के पड़ा हुआ है। बीजेपी की तरफ से जो विधायक के प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड दिखाया और कहा हमने विकास का काम किया है, तमाम सड़कें उन्होंने गिनवाई, तमाम रावणगंज से घोरावल आए हैं ना, सड़क देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं ना, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे देखे हैं ना। ये जनता जो आपके संविदा कर्मी हैं, जो रोजगार सेवक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, आंगनवाड़ी रसोइया, छात्र, नौजवान, किसान इतना परेशान है कि इस बार 4 महीने बाद इनका रिपोर्ट कार्ड ठीक कर देगा और बता देगा कि अखिलेश यादव जब आएंगे तब इस क्षेत्र का विकास होगा, इस लोगों का प्रदेश का बचेगा। प्रदेश सवाल यह है कि इसके पहले आपकी सरकार थी। अरे तो 1400 करोड़ दिए तो घोरावल विधानसभा में, 1400 करोड़ घोरावल विधानसभा में। ये रिपोर्ट कार्ड है, पढ़ो ना। आज तक 70 साल में कोई नहीं दिया। 100 पन्ने का है, 102 पेज का किताब है, पढ़ो ना। अखिलेश यादव ने दिया है, अखिलेश यादव रुपया दिए हैं, पढ़ो ना। लाल जी, सपा के पूर्व विधायक का कहना है कि जब उनकी सरकार थी तो 1400 करोड़ रुपए का उन्होंने बकायदे वो बड़ी में लेके आए हैं दस्तावेज, उन्होंने 1400। मेरे पास भी है, मेरे पास भी कार्ड है। आपकी सरकार है, आपने कितना विकास करवाया, क्या बजट था, अनुमानित बजट था किसका? सरकार का, आपकी सरकार। बजट जो होता है वो हर विभाग का अलग अलग होता है। हर विभाग का जहाँ जैसे होता है उस तरह से बजट बढ़ता है। बजट कंसाइल नहीं होता। सड़क का पीडब्ल्यूडी का बजट अलग होता है, इरिगेशन का अलग होता है, चिकित्सा का अलग होता है, स्वास्थ्य का अलग होता है। आपको मैं एक का डिटेल बता सकता हूँ कि हमने किस विभाग पर कितना खर्च किया है और क्या क्या काम किया है। बाहर आज जो विधायक जी बता रहे हैं काम किए, काम हमने करा है। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि विधायक जी ने 4.5 साल काम करवाया है। उसके बाद मेरे पास पूरा कार्ड, रिपोर्ट कार्ड है। आपने प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बना। जैसे यहाँ का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था कोरिया का पुल, 19 करोड़ का पुल आपने दिया, 10 करोड़ उसको देकर पूरा हमने कराया।
तो आपने इसको रिस्टार्ट किया। भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर सुविधा उपलब्ध है। सपा की गवर्नमेंट थी तो न बिजली मिला, न लाइटिंग मिला, न शौचालय मिला, कोई भी चीज नहीं मिला। विकास का काम बता रही है भाई, अगर झूठा ही बोलना, सुनिए, झूठा ही बोलना हो तो सब विकास इन्हीं का किया हुआ है। मैं बता तो रहा हूँ कि एक परियोजना का नाम बता दे जो इनके शासन काल में पिछले 32 साल में लगाई गई हो, जो न नहरों पे कार्य हुआ। और रही बात दलित समाज की, तो हमारी महासचिव राजनीय प्रियंका जी ने यहाँ उपा में दलितों के संग, पीड़ितों के संग हुआ था, नरसंहार हुआ था, उसमें हमारी महासचिव प्रियंका गांधी ने उनका साथ दिया था। कांग्रेस पार्टी सबका विकास लेकर चलती है, सबकी सोच को लेकर चलती है। विपक्ष के मित्रों से पूछिए कि वो प्रधानमंत्री आवास लिए हैं कि नहीं। अगर नहीं लिए तो फार्म भरे कि नहीं, और नहीं भरे तो भरने जा रहे कि नहीं। ये विकास है कि नहीं। पिछली सपा सरकार में सपा के नेताओं के द्वारा यहाँ की गरीबों की जमीन लूट ली गई, फर्जी तरीके से लूट ली गई। उसका भी जांच होना चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से उठाते रहिए। यहाँ के सपा के नेताओं के द्वारा गरीब लोगों की जमीन लूट ली गई। हम जवाब पूछते हैं। एक सेकंड, आप लोग विधायक का रिपोर्ट कार्ड मांगिए। एक ये मामला आ रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गुंडई के माफियाओं पे कंट्रोल लगा है। अरे कितने पंडित मार दिए गए, हजारों हजार। ये माफिया राज नहीं है क्या? ये गुंडा राज नहीं है क्या? कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, जेल में हत्या हो रही है, और आप ये माफिया राज नहीं है तो क्या है? ये सीधे गुंडई है। कसाव का ट्रायल होगा, विकास दुबे का ट्रायल नहीं होगा क्या? जिस समाजवादी पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रबुद्ध जनों ने बनवाया, उसी प्रबुद्ध सम्मेलन करने के लिए बाध्य हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अभी भी आप कह रहे हैं गुंडा राज नहीं है। गुंडा राज नहीं, माफिया राज है। इतना बड़ा राज माफियाओं का तो कभी रहा ही नहीं जो इस समय है। आज वर्तमान में ये सरकार गरीबों का मट्टी का तेल खा गई, चीनी खा गई। 1000 रुपए सिलेंडर, आपका जो है 100 रुपए पेट्रोल, 100 रुपए डीजल, 250 रुपए मर्चा, 80 रुपए परोरा। ये सरकार जो है महंगाई का कमर तोड़ दी है। जनता इंतजार कर रही है कब अखिलेश यादव आए और जनता को राहत प्रदान करें। समाजवादी पेंशन खा गए, साइकिल योजना खा गए, अखिलेश यादव की सारी योजना खा गए। रावल विधानसभा की आदरणीय रमेश चंद्र दुबे जी के द्वारा 2 पुल दिए गए थे। एक सोन नदी पे 100 करोड़ का पुल, एक बकहर पर दिया गया था। आज भी वो जर्जर हालत में वैसे पड़े हैं जितना इन्होंने छोड़ कर। अच्छा ये बताइए, कौन पुल बताए? कौन सा पुल बता रहे हैं? कौन सा पुल है? सोन नदी और बगहार का पुल दिए तो भाई साहब, सोन 30 करोड़ वो दिए थे, 76 करोड़ हमने दिया है। पुल का बजट था कुल 100 से ज्यादा करोड़ का, उस पर केवल 9 करोड़ दिए थे। बकिया पैसा हम देकर के उसको पूरा करा रहे हैं। काम उस पर चल रहा है, पैसा हमने दिया है। केवल 9 करोड़ दिए हैं टोकन मनी। चलिए, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, शोर शराबा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अब कार्यक्रम को कंटिन्यू रख पाना कहीं ना कहीं काफी मुश्किल है। तो कल किसी और विधानसभा से उस विधानसभा का हाल आपको दिखा